हाँ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाला पार्ट चल रहा था, कुछ क्वेश्चन किए थे तो लिखो। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात, दो व्यक्तियों की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। यदि पहला व्यक्ति किसी काम को करने में, यदि पहला व्यक्ति किसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है, तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को करने में कितना समय लेगा? कितना? 9। 25 नहीं आएगा, क्लास पूरी लेते ना तो 25 नहीं आता, फिर 9 ही आता। पूरी क्लास ली थी तो कॉपी नहीं उठाई ना। लास्ट क्वेश्चन देख तो, कार्य क्षमता और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी कोई व्यक्ति काम तेजी से करता है तो वो समय क्या करेगा? कम लेगा। काम धीरे करेगा तो समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। प्रश्न में हमें दे रखा है दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 3:5 के अनुपात में। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात किस अनुपात में होगा? 5:3 के अनुपात में। कार्य क्षमता बोल दो, चाहे कुशलता बोल दो, चाहे काम बोल दो, इनका जो अनुपात होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी काम धीरे करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, काम तेज करेगा तो समय क्या होगा? कम लगेगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हमें दे रखा है पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, अनुपात में कितना? 5, वैसे कितना? 15, कितने गुना? तो दूसरा भी क्या आएगा? 3 गुना, कितने दिन में कर देगा? 9 दिन में कर देगा। बस इस चीज का ध्यान रखो, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं। ठीक है, लिखो। लिखो, कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। विमल कमल से 50% अधिक कुशल है, तो विमल उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो विमल उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? करो उसी टाइप से। कार्य क्षमता दे रखी है हमें, कितना है? देखो क्या कह रहा है,
कमल और विमल दो व्यक्ति हैं। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। यानी इनकी कुशलता का जो अनुपात है, ये अगर 100 काम करता है, 100% काम करता है, तो ये इससे 50% ज्यादा कितना काम करता है, 150% काम करता है। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। यानी इनकी कुशलता का, कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ गया, 2:3। तो समय का अनुपात क्या होगा, अभी करवाया था 3:2 होगा। अब आपको जो जिसका भी समय दे रखा है उसका कितने गुना है अनुपात में वो देख लो। कमल उस काम को 15 दिन में करता है, कितने दिन में, 15 दिन में, अनुपात में कितना, 3, कितने गुना, तो ये भी कितने गुना आएगा, 5 गुना, यानी 10 दिन में उस काम को पूरा कर देगा। दूसरा तरीका, कमल है और विमल है, इनकी कार्य क्षमता किस अनुपात में आई है, 2:3 के अनुपात में आई है क्या, ये रहा। आइए मान लो ये एक दिन में 2 पेन बनाता है, तो ये एक दिन में कितने पेन बनाएगा, 3 पेन बनाएगा। ये काम पूरा करने में कितने दिन ले रहा है, 15 दिन। एक दिन में 2 पेन, तो 15 दिन में कितने पेन बनाए होंगे इसने, 30 पेन बनाए होंगे क्या। उसी काम को, यानी इससे भी वही काम करवाना है, कुल पेन कितने बनवाने हैं, 30। एक दिन में कितने पेन बनाता है, 3, तो कितने दिन लेगा, 10 दिन। दूसरा तरीका ये हो जाएगा। और बताऊं या बहुत है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो अगला, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% लिखना, 25% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। उस टाइप से कर दो जो दूसरी टाइप बताई है ना, पहले अनुपात निकाल लो क्षमता का, और उस टाइप से कर दो कुल काम वाले से, हो जाएगा। कितना है, आगे देखो क्या कह रहा है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, ये 100% काम करता है, तो ये 125% काम करता है। इनकी क्षमता का अनुपात क्या आएगा, 25 चौके 100,
25 पंजो 125, यानी ये एक दिन में 4 पेन बनाता है, तो ये एक दिन में कितने पेन बनाएगा? 5 पेन बनाएगा। अब आपको जिसका दे रखा है ना समय, उसके नीचे लिख दो ए उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 4 पेन, तो 6 दिन में 24 पेन बनाए होंगे क्या उसने? आपसे ये पूछ रहा है उसी काम को, यानी इससे भी यही 24 पेन बनवाने हैं, कितने दिन में पूरा कर देगा? एक दिन में कितने पेन बना रहा है? 5। कुल कितने हैं? 24। एक दिन में 5, 5 का भाग दिया तो 5 चौके 20, कितना बचा? 4। वो ऊपर जिसका भाग देते हो वो नीचे, तो 4 से ही 4/5 दिन में हो जाएगा। तो इस टाइप का आया तो कर दो क्या? इतने % अधिक कुशल है, इतने % कम कुशल है, हो जाएगा। पीछे कर देगा। कम होता तो क्या लिखते? इसी क्वेश्चन में ये होता ए से बी 25% कम कुशल है, तो क्या लिखते? 75 आ जाता। आगे बात समझ में? लिखो तो अगला। पी क्यू की तुलना में P Q की तुलना में 3 गुना कुशल कामगार है। P Q की तुलना में 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह किसी काम को करने में Q की अपेक्षा, इसलिए वह किसी काम को करने में Q की अपेक्षा 48 दिन कम समय लेता है। Q की अपेक्षा 48 दिन कम समय लेता है। तदनुसार, या तो लिख दो, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, हमें लिख लो। कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं, तो समय का अनुपात लिख दो। काट दे इनको। क्या लिखा है? 2/6। ये और भी तो कट जाएगा। हाँ, कार्य क्षमता का अनुपात 1:3 आ गया क्या? तो समय का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। प्रश्न में दिया गया है P Q की तुलना में 3 गुना कुशल कामगार है, यानी इनकी कुशलता का अनुपात, ये अगर 3 काम करता है तो ये 1 ही काम कर पाता है, तो समय का अनुपात क्या होगा? उल्टा हो जाएगा क्या? 1:3। इसलिए वह कौन? P Q की अपेक्षा 48 दिन कम में उस काम को पूरा कर देता है। अपने अनुसार बताओ कितने दिन कम लेता है? ये 1 दिन में करता है तो ये 3 दिन में करता है, इसके अपेक्षा कितने दिन कम लिए? 2 दिन कम लिए क्या? प्रश्न में क्या कह रहा है? 2 नहीं, 48 दिन कम है, यानी 2 का कितने गुना है? 24 गुना है क्या? तो P भी उस काम को 1 का 24 गुना कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। Q का पूछा जाए तो 3 का 24 गुना 24 दिया 72 दिन में कर देगा। आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों मिलकर। अगर अकेले का किसी का भी पूछा जाए ना, कुशलता का अनुपात आ गया, कुशलता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
पीछे वाले क्वेश्चन में किसी एक के द्वारा कितने समय में वो काम पूरा किया जाता है वो समय दिया गया था, यानी इसका 5 गुना दिया गया था तो दूसरे का भी 5 गुना। अनुपात हमेशा संबंध समान दर्शाएगा, एक का जितने गुना तो दूसरे का भी उतने ही गुना। लेकिन इस प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि वो 48 दिन कम समय में काम पूरा करता है, अपने अनुसार कितने कम में, 2 कम में। प्रश्न में कितने कम में, 48, यानी 2 का मान ही 48 है। 2 का कितने गुना, 24 गुना, तो इसका भी 24 गुना होगा, इसका भी 24 गुना होगा। यानी P उस काम को अकेला कितने दिन में, 24 दिन में। Q उस काम को अकेला कितने दिन में, 24 दिया, 72 दिन में। आपसे ये पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। कल डायरेक्ट तरीका बताया था क्या, 2 व्यक्तियों द्वारा अलग अलग समय दिया जाए और आपसे पूछे दोनों मिलके उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। ऊपर तो क्या करना है, दोनों का गुणा, नीचे जोड़, 24 और 72 का जोड़ 96, 24 चौके 96, 4 से काटा 18, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते। कर लोगे। अभी क्वेश्चन किए थे उनमें ऊपर वाला ही पूछा गया था कि पहला कितने दिन में कर सकता है, दूसरा कितने दिन में कर सकता है। आगे भी पूछ सकता है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। जब भी 2 व्यक्तियों का दिया जाए, पहला इतने दिन में करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऊपर तो दोनों का गुणा कर दो, ये 24 दिन, ये 72 दिन, दोनों का गुणा आ गया, नीचे दोनों का जोड़ कर दो, काटने पर जो बचेगा उतने समय में दोनों उस काम को पूरा कर सकते हैं। उतर उतार लिया, लिखो तो। किसी काम का किसी काम का 2/5 भाग किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, 2/5 भाग 6 दिन में। B उसी काम का 2/3 भाग, B उसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में, और C उसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है, और C उसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, और सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है।
देखो क्या दे रखा है, कितना आया 5 नहीं। ए है किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। और सी उसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, पहला व्यक्ति है वो उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। करने का तरीका कल बताया था, यहाँ जो बिन में मान आए ना उसको उल्टा कर दो बस, और जो समय दे उससे गुणा कर दो। 2 तिया 6, यानी ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। बी किससे गुणा करेंगे, 3/2 को 10 से काटा तो 5, यानी बी भी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। सी 4/1 को 3 से गुणा करेंगे 12 दिन में कर सकता है। अब आपसे ये पूछ रहा है तीनों मिलकर पहला कितने दिन में करता है, 15 दिन में। दूसरा कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तीसरा कितने दिन में करता है, 12 दिन में। करना कैसे है, तीनों का एलसीएम कुल काम निकालना है। कुल काम के लिए इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, यानी 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 4 5, एक दिन में 13 काम करेंगे। क्या कुल काम है कितना 60, एक दिन का काम 13, कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे दो। 13 चौके 52, कितने बचे 8, जिसका भाग देते हो वो ऐसे का ऐसे। तो कितना समय लेंगे, 4 से ही 8/13 दिन। दो व्यक्तियों वाला भी इससे हो जाता है, दोनों का एलसीएम लो, कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे दो। 13 से एक दिन का काम आ गया। कुल काम कितना है, एक दिन में 13 काम करते हैं तो 60 काम करने में कितना समय लेंगे। कुल काम में एक दिन के काम का भाग दे दो। अरे 60/13 है, 13/60 नहीं है। हाँ 13 चौके 52, 4 बार चला गया। 13 पंजो 65 होता है, वो उससे ऊपर चला जाएगा। तो जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ लिख दिया। बचा कितना, 8 बचा। जो शेष बचता है वो ऊपर लिख दिया करो, जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे आएगा ऐसे कैसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया कर दो क्या, लिखो तो अगला। ए और बी ने किसी काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लिया। ए और बी ने किसी काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को 8 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने सी की सहायता से पूरा काम 4 दिनों में कर दिया। तो उन्होंने सी की सहायता से
पूरा काम 4 दिनों में कर दिया तो ठेके की राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा? सी का हिस्सा कितना होगा? थोड़ा सा चेंज है, तरीका वही रहेगा। तीनों का एक दिन का जो काम आएगा ना, उसी अनुपात में कुल राशि बटेगी। यानी जैसे यहाँ तीनों का एक दिन का काम 4:5 आया था क्या, एक दिन के काम का अनुपात, तो इसी अनुपात में कुल राशि जो भी होगी वो बटेगी। सबसे पहला काम तीनों के एक एक दिन का काम निकालना है। कितना? 700। देखो क्या कह रहा है, ए, बी और सी ने किसी काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने सी की सहायता से वो काम 4 दिनों में पूरा कर दिया। इसका मतलब है तीनों ने मिलके वो काम किया है, और वो तीनों ने मिलके वो काम कितने दिनों में पूरा कर दिया? 4 दिनों में पूरा कर दिया। ये बात आगे समझ में? करना वैसे ही है, तीनों का एलसीएम ले लो। कुल काम कितना आएगा? एलसीएम बताओ इसका। 8, 12 और 4 का 24 आ जाएगा क्या? तो कुल काम कितना है? 24 का। 8 दिन में 24 काम तो एक दिन में 3, 12 दिन में 24 काम तो एक दिन में 2, 4 दिन में 24 तो एक दिन में 6। तो मुझे तो ये बता दो, सी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? ए कितना काम करता है एक दिन में? बी कितना करता है? और तीनों के तीनों, तो सी अकेला एक आ जाएगा क्या? तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। उसमें से ए और बी ने कितना काम किया? 5 किया गया। तो सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? एक ही काम करता है। तो उनके काम का अनुपात क्या आ गया? ये अगर 3 पेन बनाता है तो ये 2 ही पेन बनाता है, और ये एक ही पेन बनाता है। एक दिन के काम का अनुपात आ गया। एक दिन के काम का जो अनुपात आएगा, उसी अनुपात में कुल राशि को बांटा जाएगा। यानी कुल रुपए कितने हैं? 4500। कुल में अनुपातों के कुल का भाग दे दो, कितना आया? 6 से काटेंगे, 6 7 42, 3 बचा गया 30, 6 5 30, 0 का 0। 750 बार कटा। जिसका भी हिस्सा पूछा जाए उसको जितनी बार कट रहा है उससे गुणा कर दो। यानी आपसे पूछा गया है सी को कितनी राशि मिलेगी, कितनी बार कटा है? 750। तो 1 को 750 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 750। बी का पूछा जाए तो 2 को 750 से गुणा कर दो। सी का पूछा जाए तो 3 को 750 से गुणा कर दो, हो जाएगा। जब भी कुल राशि दी जाएगी ना, वो हमेशा उनकी जो कार्य क्षमता होगी, एक दिन का जो काम आएगा ना, उसी अनुपात में कुल राशि को बांटा जाएगा। उतारो।
लिखो। दो व्यक्ति किसी काम को 9600 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। 9600 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। वे क्रमशः इसे 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे क्रमशः इसे 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीसरे व्यक्ति की सहायता से उन्होंने इस काम को 8 दिनों में पूरा कर दिया हो तो तीसरे व्यक्ति की सहायता से उन्होंने इस काम को 8 दिनों में पूरा कर दिया हो तो तीसरे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? सेम इसी टाइप का है, करो जल्दी से। एलसीएम लो और काटो। टोटल कितना आएगा? 11 थोड़ी आएगा। तीसरे का हिस्सा, तीसरा एक दिन में कितना काम करेगा? पहला 3 कर रहा है, दूसरा 2 है, तीनों 6 कर रहे हैं और तीसरा 3। कितना? 6 में से दोनों का घटा दे 1, 6 की जगह 1 लिख। हाँ। कितने का भाग दे रहा है? टोटल कितना है? 6, 6 का भाग दे। कितना आया? 1600 आ जाएगा क्या? प्रश्न में कह रहा है पहला है वो 16 दिन में, दूसरा है वो 24 दिन में, तीनों के तीनों 8 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 48। 16 3 48, 24 दूनी 48, 8 6 48। पहला एक दिन में 3 काम, दूसरा 2 काम, तीनों के तीनों 6, तो तीसरा एक दिन में कितना काम करेगा? 1 ही काम करेगा। तीनों के काम का अनुपात 3:2:1 आ जाएगा क्या? और तीनों को कुल राशि कितनी मिल रही है? इस बार 9600 रुपये दे रखे हैं, तो कुल में अनुपातों के टोटल का भाग दे दो 6 का। 16 6 की 96, 2 0 ऐसे कैसे? 1600 बार कटा गया, तो तीसरे का हिस्सा कितना होगा? 1 का 1600 गुणा 1600 रुपये हो जाएगा। लिखो तो। रवि किसी काम को
रवि किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। रवि किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है जिसे सुरेश 10 दिन में पूरा कर सकता है। जिसे सुरेश 10 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे बारी बारी से ऐसे लिखना भी, यदि वे रवि से शुरुआत करके बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो, यदि वे रवि से शुरुआत करके बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? कितने दिन में? 6 दिन में नहीं, 11। देखो, रवि है वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है जिसे सुरेश 10 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहला काम, समय आते ही क्या करना है? एलसीएम लेना है, कुल काम निकालना है। तो कुल काम कितना आ जाएगा? 12 पंजो 60 हो जाएगा क्या एलसीएम? 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5, 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6। अब आगे जो कहता है वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहे दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 11। कुल काम कितना है? 60। तो 60 में 11 का भाग दे देंगे, 11 पंजो 55, 5/11 यानी 5 सही 5/11 दिन आ जाएगा। लेकिन जब काम की शुरुआत एक एक दिन करके करते हैं, जैसे हम एक घर पे कोई भी काम करवाने के लिए मिस्त्री को बुलाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा काम जल्दी से हो जाए, तो हमें 2 मिस्त्री कर लेते हैं। अब पहले को किया, दूसरे के पास गए, भाई 2 को मिलके काम करना है। दूसरा कहता है यदि वो पहले तो ये पूछेगा दूसरा मिस्त्री कौन है, उसका नाम बता दिया, अभी वो है। अब वो कहेगा यदि वो आया तो मैं नहीं आऊँगा। होता है ना कभी कभी, हाँ, खटपट हो जाती है। अगर वो आया तो मैं नहीं आऊँगा, तो हम क्या कहते हैं? चलो ऐसे कर लो, करवाना दोनों से ही है, एक दिन तो आ जाए, एक दिन वो आ जाएगा, यानी एक एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। पर्सन में ये क्लियर लिखा गया है। जब भी एक दिन छोड़ के एक दिन काम वाला आए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है। काम की शुरुआत कौन कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कर रहा है? रवि काम को क्या कर रहा है? शुरू कर रहा है। पहले दिन कौन आ रहा है? रवि आ रहा है। एक बात बताओ, दोनों, रवि है वो एक दिन में कितना काम करता है? 5। ये कितना काम करता है? दोनों एक एक बार आएंगे तो कितना काम कर देंगे भी? एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, कितना काम कर देंगे? 11 काम कर देंगे क्या? और एक एक बार आने में समय कितना लेंगे? 2 दिन का समय लेंगे। ये बात आ गई क्या समझ में? एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। पहले दिन ये आएगा 5 काम करके चला जाएगा, दूसरे दिन ये आएगा 6 काम करके चला गया। दोनों के दोनों एक एक बार आने में कितना समय लेंगे? 2 दिन का समय लेंगे।
यानी एक बार आएंगे तो कितना काम करेंगे 11। अब 11 का पाड़ा बोलो और इस तक पहुंचो। 11 पंजो 55, 11 पंजो 55, 5 गुना है क्या? तो कितनी बार आएंगे वे? एक का 5 गुना 5 बार आएंगे। एक बार में 11 काम किया तो 2 बार में 22, 3 बार में 33, 4 बार में 44, 5 बार में 55 काम कर दिया। एक बार आने में 2 दिन लिए तो 5 बार आएंगे तो कितने दिन ले लेंगे? 10 दिन। यानी 10 दिन तो हो चुके गया, दोनों के दोनों बराबर बराबर आ चुके 5-5 दिन। अब काम कितना बच गया वो बताओ। 60 तो हो चुका, सॉरी 60 करना है, 55 हो चुका, कितना बचा? 5। अब कौन आएगा 11वें दिन? कौन आएगा? रवि आएगा या सुरेश आएगा? रवि आएगा। दोनों बराबर बराबर आ चुके हैं 5-5 बार। अब 11वें दिन जो काम की शुरुआत करता है वो ही आएगा और रवि आएगा। रवि एक दिन में काम कितना करेगा? 5। काम बचा कितना है? 5। तो एक दिन ही लगाएगा क्या इसमें? एक दिन में जितना भी काम बचा था वो पूरा कर जाएगा। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ? कुल समय कितना लगा? 10 दिन तो ये थे, एक दिन वो लग गया, तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? 11 दिनों में। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है यदि सुरेश उस काम को शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 10 दिन तो लग गए थे क्या? अब शेष काम कितना बचा? 5। अगर सुरेश आता तो एक दिन में कितना काम करता? काम तो 5 ही है। यानी कुल काम जो बचा है उसमें हम एक दिन के काम का ही तो भाग देते हैं। कितना काम करवाना है? एक दिन में करता कितना है? तो यानी 5/6 हिस्सा काम है क्या? तो समय भी कितना लेगा? 5/6 दिन ही लेगा। यानी पूरे दिन का 5/6 हिस्सा ही लेगा। 10 दिन तो पूरे ये हो गए, 5/6 ये आ गया। कुल समय कितना आया? 10 सही 5/6 दिन। अगर सुरेश से काम की शुरुआत होती तो कुल समय कितना लगता? 10 सही 5/6। रवि कर रहा है तो 5 ही काम बचा है। रवि एक दिन में 5 ही करता, वो पूरा एक दिन लगा देगा। तो 10 दिन तो ये हो गई, एक दिन वो हो गया। काम पूरा कितने दिनों में हुआ? 11 दिनों में। दोनों में अंतर पता चल गया ना? उतर क्या हो गया? तो आज भी काम आ गया क्या? तो 5-7 मिनट की बची है क्लास, 2 क्वेश्चन और करवाएंगे फिर हो जाएगी जीके। हाँ 15 क्वेश्चन आएंगे जीके के आर्मी में। लिखो तो आता है। थोड़ी देर पहले बताया गया था मंडे से सेपरेट बैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल हो रहा है। उसके बाद आर्मी वाला जो है वो अलग ही स्टार्ट हो जाएगा। देखेंगे वो किस टाइम होगा, वो बता दिया जाएगा। ठीक है।
फिर जो भी टाइम होगा उस टाइम पे बता दिया जाएगा आपको। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ ये मान ले दोपहर के टाइम में ड्यूटी आ गई तेरी, तो वहाँ ये कहेगा क्या कि खाने का टाइम हो गया मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो 3 साल ड्यूटी दी है तो इसका मतलब ये तो थोड़ी था भाई खाने की। लिखो तो अगला लिखो। राम और श्याम एक खेत की जुताई का कार्य 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक खेत की जुताई का कार्य 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि राम प्रातः 9 बजे जुताई आरंभ करता है, यदि राम प्रातः 9 बजे जुताई आरंभ करता है और वे बारी बारी से एक घंटे कार्य करें तो पूरा कार्य किस समय हो जाएगा? पूरा कार्य किस समय हो जाएगा? करो इसी टाइप से है। इस बार समय घंटे में दिया है तो एलसीएम ले लो। सबसे पहले वहाँ तक तो पहुँचो, एक बार में कितना काम करेंगे, फिर उसके नज़दीक पहुँचो कुल काम जो है उसके। कितना समय लगेगा? बारी बारी से एक घंटे काम करते हैं। 9 से ही 1/2 घंटे। अब किस समय पूरा होगा काम? समय दे रखा है, उससे 9.5 घंटे बाद का समय क्या होगा वो बता दो। कितना आएगा? प्रातः 9 बजे काम शुरू हो रहा है। देखो क्या कह रहा है। राम उस काम को पूरा करने में 8 घंटे, श्याम 12 घंटे, कुल काम 24 आ गया। 8 घंटे में 24 तो 1 घंटे में 3, 12 घंटे में 24 तो 1 घंटे में 2,
और राम से शुरुआत करके बारी बारी एक एक घंटे काम करते हैं, यानी दोनों एक एक बार काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 5, एक बार में 2 घंटे। पहुंचो इसके नजदीक, 5 का पाड़ा बोलो। 5 चौके 20 होता है क्या? कितनी बार? 4 बार। 4 बार में समय 8 घंटे। अब 9वें घंटे कौन आएगा? कौन आएगा? राम। काम बचा कितना है? 4 बचा है क्या? ये टोटल 24 है, उसमें से 20 हो गया, 4 काम बच गया। 9वें घंटे राम आएगा, कितना काम करेगा? 3 काम कर देगा, चला जाएगा। अब शेष कौन बचा? कितना बचा? 1 काम बचा। 9 घंटे पूरे हो गए ना। अब कितना बचा काम है? कौन आएगा? श्याम। 1 घंटे में कितना काम करता है? काम कितना करना है? कितना समय लेगा? 1 घंटे में 2 काम करता है, एक ही करना है तो आधा घंटा ही तो लेगा। एक काम करना है, वो 1 घंटे में 2 काम करता है तो यानी आधा घंटा और लेगा। 8 घंटे ये रहे, 1 घंटा इसे लग गया श्याम को, आधा घंटा वापस श्याम आया है, तो टोटल काम कितने घंटे में हुआ? 9 से ही 1/2 यानी 9.5 घंटे में वो काम है पूरा हो जाएगा। आपसे पूछा गया किस समय वो काम पूरा होगा? वे 9 बजे काम की शुरुआत करते हैं प्रातः यानी AM पर, और इसमें 9.5 घंटे लग रहे हैं, तो किस समय काम पूरा होगा? 9 से 9.5 घंटे बाद का। 9 में 9 जोड़ दो 18, और आधे का मतलब है 30। 18 30 का मतलब है 6:30, और AM आएगा या PM है? PM, यानी शाम को 6:30 बजे वो काम है पूरा हो जाएगा। लगातार लगे रहे।